समझौता समझौता समझौता। आप लोग देख ही सकते हो कि वाईटी पे समझौता हो रहा है। पहले वाईटी को नरक करो, फिर जब 1 महीने का डॉलर आपका बन जाए तो फिर समझौता कर लो, सेटलमेंट कर लो। ये जो समझौते का विचार आता है, जो 10 दिन का रायता फैल जाता है, उसके बाद ही क्यों आता है? ये तुरंत क्यों नहीं आता है कि भाई ये जो कंट्रोवर्सी है आगे बढ़ेगी तो हमारी भी इज्जत उछलेगी और सामने वाले की भी इज्जत उछलेगी। तो इससे बढ़िया है कि हम इस समझौते को आज ही कर लें। जब एक दूसरे की धज्जियाँ इज्जत का छिया लेदर कर देते हैं तो फिर एक दूसरे से समझौता कर लेते हैं, रातों रात सेटलमेंट हो जाता है। भाई देखो, इंग्लिश के हम ज़्यादा ज्ञाता नहीं हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए हमारे शब्द इधर उधर हो सकते हैं। मेरा थोड़ा सा टंग प्रोनाउंसिएशन जो है वो सही नहीं है, तो मैं कई बार ये चीज़ बोल भी चुकी हूँ। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। बात कर लेते हैं रजनी कौशल का फिर से। रजनी कौशल ने लाडो के मायके वालों के घर जाकर किया समझौता, ऐसा वीडियो रजनी कौशल का आया है। और वो भी बिना बताए पहुंचा उड़ाका दल की तरह। जैसे परीक्षा में उड़ाका दल बिना बताए आता है, उसी तरह से रजनी कौशल भी पूरे परिवार समेत पहुंचे लाडो के घर उड़ाका दल बनकर। वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर, पत्रकारों को लेकर, मतलब अपने मित्र दोस्तों को लेकर पहुंच गए, धावा बोल दिए, लाडो के परिवार वालों को मजबूर कर दिया समझौता करने के लिए। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो आज इन्होंने समझौता किया है, ये शादी के जब दूसरे दिन से ये रायता फैलना शुरू हो गया, तो आप लोग ये समझौता उसी के दिन क्यों नहीं किए? क्यों नहीं किए? रजनी कौशल की एक आदत है, ये अपनों की ही दुखती नस को पकड़ लेते हैं और फिर उसको ब्लैकमेल करते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा सा रजनी कौशल का जो पलड़ा है वो कमज़ोर पड़ गया लाडो के मायके वालों के सामने, क्योंकि उनको किसी बात का डर नहीं था। लाडो के मायके वाले इतना ज़्यादा इस टाइम पर स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं कि चाहें तो इनको जेल की सलाखों के पीछे भी भेज सकते हैं। इन्होंने 19 डाला तो वो 20 होके डाले वीडियो, एक भी नहीं छोड़ा, मुंह तोड़ जवाब दिया। और पहली बार मैंने देखा कि रजनी कौशल को कोई जवाब देने वाला टक्कर का मिला हुआ है, और जिससे कि ये डर गए और पूरे परिवार वालों को साथ लेकर, लाडो और लाडो के पति यानी अनुज को साथ लेकर ये पहुंच गए लाडो के मायके वालों के साथ। समझौते का वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन पीछे से जो लाडो की माँ है, उनका जो व्यवहार है वो देखकर लग नहीं रहा है कि समझौता राय से हुआ है। इन्होंने दबाव बनाया है लाडो के मायके वालों को कि ना हम वीडियो डालेंगे, ना आप लोग वीडियो डालना। और जो वीडियो पड़ा था लाडो के मायके वाले डाले थे, भाई और बहन, उसको मजबूर कर रहे थे डिलीट करने को। और उन्होंने इनका जो दबाव है वो नहीं माना, नहीं स्वीकारे और वो वीडियो नहीं डिलीट किए। वीडियो वैसे का वैसे पड़ा है, लेकिन ऐसा क्यों इन्होंने किया? जाकर समझौता क्यों करना पड़ा? ये समझौता दूसरे ही दिन जाकर क्यों नहीं किया जिस टाइम पर ये सब रायता फैला था? क्योंकि 1 महीने का डॉलर बन चुका है, इसलिए इन्होंने रायते को समेटना शुरू किया है और बिना बताए पहुंचा लाडो के मायके वाले। एक चीज मैं देखी थी कि 1 हफ्ता पहले जो बेटी अपने माँ के आंचल से छुप रही थी, वही बेटी वहां जाकर गैरों के तरह अपने माँ से व्यवहार कर रही है। लाडो की बात कर रहे हैं, लग नहीं रहा था कि सगी बेटी है। एक माँ अपनी बेटी को इतना तो अधिकार रखती है, उसको मारे, गाली दे, कुछ भी करे, वो माँ है, पैदा की है। और एक बेटी अपने माँ के साथ इस तरह से गद्दारी करे, भगवान भी माफ नहीं करता है। तो लाडो का जो रुतबा, जो फेस का एक्सप्रेशन मैंने देखा, मुझे लगा कि भाई कितना घमंड है तुम्हें, अपनी माँ से ही, अपने माँ के पास जाकर भी तुम्हें इतना एटीट्यूड है। अगर तुम गई हो वहां पर तो अपनी माँ से तो माफी मांग सकती हो, माँ को तो समझा सकती हो।
लेकिन लाडो वहां पर माँ के पास चिपकी ही नहीं, लग ही नहीं रहा था कि वो उसकी बेटी है। गैरों की तरह वहां पर जाकर खड़ी हुई थी, जैसे उसके ससुराल वाले रजनी और अनुज थे और भी अन्य पत्रकार गए थे, उन्हीं के टीम में जाकर खड़ी थी। ऐसे लग रहा था कि वो दुश्मन है उसकी, ये देखने को मिला। और माँ बिल्कुल भी डरी नहीं। रजनी कौशल वीडियो बना रहे थे, पीछे से उसकी आवाज आ रही थी कि बिना बताए आए हैं, अगर तुमको समझौता करना है तो फोन पे बता के आओ। एक भाई तुम्हारे दरवाजे पे गया था, तुम्हारी मर्दानगी कहाँ गई थी कि चलो दुश्मन भी दरवाजे पे जाता है तो ऊंचा पीड़ा देके बिठाना चाहिए। उस भाई को बेइज्जत करके वहां से वापस करवा दिया और आज उसी मुंह से उसके दरवाजे चले गए। अकेला अकेला क्यों नहीं गए? नहीं, अंदर से हिम्मत नहीं थी ना अकेले जाने की, तो 10-15 लोगों को इकट्ठा करके लेके गए, पत्रकारों को लेके गए, यानी कि लाडो के मायके वालों को दबाव बनाने के लिए। वीडियो डिलीट करो, वीडियो आना नहीं चाहिए। और इनको मजबूरी में यह समझौता करना पड़ा, क्योंकि लाडो के मायके वाले कमजोर नहीं पड़ रहे थे, लाडो के मायके वाले इनके ऊपर हावी हो रहे थे, इसलिए ये समझौता करने पहुंचे कि भाई अब तो बहुत ज्यादा इज्जत उछल रही है। और इज्जत उछाल कर ये फिर जाते हैं समझौता करने। ऐसा ही कुछ शबनम के साथ ये किए थे, और इनको आज तक पछतावा नहीं है कि शबनम के साथ इन्होंने बुरा किया। बुरा तो अनुज ने भी किया था, जितनी गुनाहगार शबनम है उतना ही अनुज है, लेकिन इन्होंने अनुज का एक भी गुनाह नहीं गिनवाया, शबनम के सारे गुनाह गिनवाकर सोशल मीडिया पर उसको जलील किया। ऐसी बहन दुश्मन को भी न दे भगवान। और आज फिर से शबनम को इन्होंने ब्लैकमेल किया है, उसके एक्स हस्बैंड को बुलाकर इनवाइट करके उसका चैनल मोनेटाइज करवाने के बहाने। इसी टाइम पे क्यों, जब उसकी शादी है? तो तुम्हारे जैसी गिरी हुई औरत और इंसान दुनिया में नहीं होगा जो अपनी बहन की सगी खून की नहीं हुई, वो किसी की नहीं हुई। गलती तो अनुज से भी हुई थी, फिर अनुज को इतना प्यार और उसको इतनी नफरत क्यों? आज उस बहन ने मजबूरी में अपने इज्जत को बचाने के लिए इससे माफी भी मांग ली कि भाई मेरे से अभी ऐसा गलती नहीं होगा। भाई सामने वाला बंदा उसके पास जा रहा है, यानी कि लाडो की बहन गई थी, तो इसने क्या किया कि दुश्मनी में अनुज के हस्बैंड को बुला लिया। अरे लाडो की बहन तो है उसका रिश्ता लाडो से, और वो गई थी लाडो को जलाने के लिए, लेकिन उसके हस्बैंड का तो रिश्ता नहीं है ना। लेकिन इसने बुलाया दूसरी शादी करने को खुद की। अब यही ऑडियंस कह रही है कि इससे शादी करोगी क्या तुम, बुला रही हो, क्योंकि उसको शबनम ने तो तलाक दे दिया है। और इसी डर से कि कुछ शादी में हंगामा ना हो, बखेड़ा ना खड़ा करे, रूपा और शबनम ने माफी मांगी ऑन कैमरा कि ऐसा कुछ ना करें। ये ऐसे लोग हैं, चित भी अपनी पट भी अपनी, इतने गिरे हुए लोग हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताना। इस वीडियो को हम यही करते हैं, बाय बाय।